सो लाइफ में वी जनरली प्रेफर कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लें, बट हाउ मैनी आउट ऑफ अस आर डैम सीरियस अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन। यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, हम टीचर के पास जाते हैं, टीचर कहता है भैया आपने मेंस राइटिंग अच्छी नहीं की, आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेशन अच्छा नहीं है, आपको टेस्ट सीरीज़ फॉलो करनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ, लोग वो कर नहीं पाते, लोग इस चीज़ से फोबिक होते हैं, लोग इस चीज़ से डरते हैं कि भाई हम क्यों इम्प्रूव करें। याद रखना, यूपीएससी तभी निकलेगा जब आप थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सीरियस होगे अपनी कमियों को लेकर। आपके अंदर कमियां हैं, उनको इम्प्रूव आपको करना है, कोई और आपके लिए कमियां नहीं इम्प्रूव करेगा, वो आपको खुद करना है। जनरली बच्चे यहाँ पे डरते हैं, घबराते हैं, सोचते हैं कि अरे कमियां हैं कोई बात नहीं, बाद में उन्हें टेक केयर कर लेंगे। नहीं कर पाओगे, आज करोगे तो करोगे, वरना कभी नहीं करोगे। अब बात करते हैं प्रीलिम्स कैसे निकालें। भाई बच्चे कहते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत टफ है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है, हम उसे ठीक से निकाल नहीं पाएंगे। आप क्यों नहीं निकाल पाएंगे भाई? प्रीलिम्स के लिए आपको एक माइंडसेट चाहिए कि यूपीएससी प्री इज़ नॉट अबाउट जस्ट यूपीएससी प्री। अगर आपको यूपीएससी प्री निकालना है तो पहली चीज़ आपको समझनी है कि आपको जीएस पेपर 1, 2, 3 मेंस का समझना है। यदि आप मेंस पे कॉन्सेप्ट सही रखते हैं, उनकी राइटिंग एनालिसिस सही करते हैं, याद रखना एक प्रॉम्प्ट दे दिया गया और उससे आपको कुछ बनाना है, वो ज़्यादा इजी है, या पूरा डेटा सामने है और उसमें से एक राइट ऑप्शन चूज़ करना है, वो ज़्यादा इजी है। तो एक प्रॉम्प्ट बनाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एक सिंगल लाइन है। तो मेंस में क्या होता है, सर्टेन टॉपिक की एक लाइन दी जाती है और उसमें आपको 150 से 250 वर्ड्स लिखने हैं, तो वो ज़्यादा टफ पड़ जाता है, ज़्यादा हार्श होता है। और यदि वह प्रिपरेशन आपने सही से कर ली तो आप प्री आराम से निकाल लोगे। तो आप मेंस ओरिएंटेशन के साथ तैयारी स्टार्ट करें, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। बच्चे क्या करते हैं, प्री की स्पेशल तैयारी करते हैं। मेरे हिसाब से प्री की कोई स्पेशल तैयारी है ही नहीं। व्हाट इज़ प्री? हम लोग क्या कहते हैं कि सर प्री की प्रिपरेशन पहले करते हैं, मेंस बाद में करते हैं। ऐसा क्यों भाई? आप मेंस की प्रिपरेशन करिए, प्री ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा कि भाई मेंस राइटिंग क्यों करें। भाई मेंस राइटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि लिखना आप एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, आपको काफ़ी साल लगेंगे किसी भी चीज़ को लिख के, समझ के, एनालाइज करके उसको कॉन्सेप्चुअल लाने में। अगर आप ठीक से लिखना सीखते हैं एक दिन से, डे 1 से अगर आप लिखने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो आपको बुद्धि में शब्द नहीं आएंगे। आप बहुत सोचोगे सर मैं क्या लिखूं। सिर्फ नॉर्मल टॉपिक दे रहा हूँ, गांधी जी के बारे में अगर 250 वर्ड्स आज लिखने हो तो 50, 60, 70 वर्ड्स के बाद आपकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज हमने कभी लिखा नहीं। गांधी के बारे में पढ़ना, वो अफ्रीका कब गए, अफ्रीका से कब आए, उन्होंने वहाँ क्या किया, कौन कौन से आंदोलन किया, आंदोलन के बाद क्या हुआ, ये एक आसान शब्द है। बट अगर इस पर एक ऐसे लिखने को आ जाए तो मेरे हिसाब से 1250 वर्ड बीइंग टीचर हम लोग भी नहीं लिख पाएंगे इन अ शॉर्ट, जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एंड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट में, लोग क्या करते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि अरे मेंस आपका 120 दिन में निकल जाएगा। नहीं निकलेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। मोटिवेशन, सर मुझे यूपीएससी में मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन आपके पास अगर है तो खुद है भाई। अगर आपको घर से कोई मोटिवेशन मिल रही है, आपके पास कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके थ्रू आप खुद मोटिवेट हो सकते हो, देन यू कैन क्रैक योर एग्ज़ाम फॉर श्योर। बट अगर आपके पास अपना खुद का कोई मोटिवेशन नहीं है, आप भूल जाओगे आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे। एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, आई एग्री ऑन डैट, बट वो मोटिवेशन खुद का होना चाहिए, किसी और के सपोर्ट से वो मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आग बाहर से लगानी पड़ेगी तो वो आपको जला देगी, बट अगर अंदर से आग पहले से लगी होगी ना, वो सुलगती रहेगी और आपको मोटिवेट करती रहेगी। किसी ने पूछा सर ये मेरा सपना नहीं है, मेरे माँ बाप का सपना है कि मुझे आईएएस करना है। तो प्यारे बच्चों, आईएएस माँ बाप का सपना होता ही नहीं। अगर माँ बाप के कहने से आप काम करोगे तो आप उसके लिए मोटिवेट होगे ही नहीं। मोटिवेशन कम्स व्हेन यू डिसाइडेड यू वांट टू क्रैक दैट एग्ज़ाम। अगर आप उस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं, आई इंश्योर यू विल क्रैक दैट एग्ज़ाम। बट अगर मम्मी पापा के सपने को पूरा कर रहे हैं और अपने सपने को मार रहे तो मत करिए। मैं जनरली ये देखता हूँ कि एक यूपीएससी कैंडिडेट को क्या चाहिए, अपना माइंडसेट चाहिए, उसका खुद क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। वो यूपीएससी करना चाहता है, किसी और के कहने से यूपीएससी नहीं किया जाता। सर क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन में अफेयर्स हो सकते हैं क्या? सर मेरा कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देखिए, हमें मोटिवेट रहने के लिए सोशल आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है।
कि हम बिल्कुल समाज से बाहर हो जाएं तब हमारा एग्ज़ाम निकलेगा। इसी समाज के अंदर रह के हम परीक्षा निकाल सकते हैं। इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए सोसाइटी की ज़रूरत है। अगर हम सोसाइटी से बाहर चले गए, सोसाइटी से हम दूर हो गए, तो एग्ज़ाम कैसे निकालेंगे? बॉयफ्रेंड होना, गर्लफ्रेंड होना, दोस्त होना, पार्टी करना, सोशल होना, फैमिली को टाइम देना, कुछ नहीं बंद करना। हमें हर चीज़ करनी है। इस लाइफ में हर चीज़ को किया जा सकता है, हर चीज़ को फॉलो किया जा सकता है, हर चीज़ को रेगुलेट किया जा सकता है। वो बहुत बड़ा रोल नहीं है कि आप उसे नहीं कर सकते, बहुत आराम से कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसको राइट रेगुलेशन में लाना है। यकीन मानिए, वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, आपको मेंटल रिलैक्सेशन मिलेगा। और जब तक ये शांत नहीं है ना, एग्ज़ाम नहीं निकलता। बट ऐसी गर्लफ्रेंड, ऐसा दोस्त, ऐसा बॉयफ्रेंड, ऐसे फैमिली मेम्बर्स होने चाहिए जो आपको डीवैल्यूड ना करें, डीमोटिवेट ना करें, मोटिवेटेड रखें। आप पेपर निकाल लेंगे। अब बच्चे पूछते हैं कि सर, अगर मैंने डे 1 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, दैट इज़ माय फर्स्ट डे टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, मैं क्या करूं? मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दूंगा। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएं, उनका पूरा डीप एनालिसिस करें। उसके डीप एनालिसिस के बाद अपनी तैयारी को राइट प्रॉम्प्ट में राइट तरीके से स्टार्ट करें। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हैं, सिलेबस को समझ लेते हैं, तो आपको ये पता होता है कि इस पर्टिकुलर बुक में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब हम क्या छोड़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको कौन बताएगा? वो पर्टिकुलर एग्जाम पेपर पैटर्न बताएगा, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएंगे। जैसे कोई कहे सर आईबीसी से क्वेश्चंस नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। किसने का नहीं आते? बहुत सारे आते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को ये लगता है कि अरे सर आने होंगे तो आ जाएंगे, नहीं आने होंगे तो नहीं आएंगे। नहीं, आपको टीचर बोल रहा है कि इससे क्वेश्चंस नहीं आते, आपको पता होना चाहिए उससे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं। आपको उसको समझना पड़ेगा। सही है। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर बेहतर कोचिंग कौन सी? कोचिंग कोई बेहतर नहीं होती बच्चों। बड़ी सी बड़ी कोचिंग भी सालों पढ़ाती है, उसके बाद भी उनका पेपर नहीं निकलता बच्चों का। दे कांट क्रैक एग्ज़ाम वेल। आप देखिए ना, जो IAS टॉपर हैं, 8 से 9 साल पहले उन्होंने एक पर्टिकुलर कोचिंग की हुई होती है। उसके फॉर्म जब आते हैं तो पता चलता है 8 साल पहले इस कोचिंग में वो था। बट एग्ज़ाम तो बाद में निकाल रहा है ना। 10 साल उसने क्या किया? सिंपल सी चीज़ है, कोचिंग राइट मेंटरशिप अगर नहीं दे पा रही तो आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एक राइट मेंटरशिप की ज़रूरत है। इसके लिए आप एक ऐसा राइट टीचर ढूंढिए जो आपको राइट मेंटरशिप दे, आपकी कमियां ढूंढे, उन कमियों को सुधारे। एग्ज़ाम आप निकाल लेंगे। बड़ी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, राइट टीचर की ज़रूरत है। क्या IAS की तैयारी के लिए दिल्ली जाना चाहिए? कहीं बैठ के पढ़ो। मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि वो रेलवे स्टेशन पे कबाड़ बिनता था, चाय बेचता था पूरे दिन, उसके बाद उसने तैयारी की, एग्ज़ाम निकाल लिया सर्टेन बुक से। व्हाट आई टेल यू ना, हम प्रॉस्पेरस होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सारी बुक लिस्ट को एक साथ खरीद लेते हैं। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरे हिसाब से आप, हम कोई भी उन सारी बुक्स को पढ़ता नहीं है। वन शॉट में कोई पढ़ता नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं पढ़ता। तो उतनी बुक्स लेके हम करेंगे क्या? हमको जनरली क्या करना चाहिए, एक पर्टिकुलर बुक हमने ली, rather than taking single subjects 10 books, we will purchase one book and we continue studying it for 10 to 12 times. अगर 10 to 12 टाइम्स आपने उस बुक को पढ़ लिया तो उस कॉन्सेप्ट को अदर बुक्स ने एलोबरेट किया है, इन्होंने शॉर्ट में लिखा है, इन्होंने एलोबरेट किया, अदर ने शॉर्ट में लिखा है। आपको पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यूपीएससी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। यूपीएससी आराम से निकलता है। ऐसे राइटिंग 250 नंबर का है, इसका बहुत वेटेज है। प्रॉब्लम क्या है, इस ऐसे राइटिंग को लोग लिखते नहीं। लोग कहते हैं एग्ज़ाम में लिखेंगे। बेटा 200, 250 या 500 शब्दों का निबंध नहीं है, 1250 वर्डों का सिंगल लाइन दी जाएगी, उस पर आपको ऐसे लिखना है। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से आप यूपीएससी में ऐसे अच्छा नहीं लिख पाएंगे। हर संडे को 2 ऐसे लिखें, उनको इवेलुएट कराइए, टीचर के पास जाइए, उनको समझिए, देखिए रिजल्ट अच्छा आएगा। लाइफ बताए क्या कहती है, अगर तकलीफ़ें हैं तो सिलेक्शन। लाइफ में चैलेंजेस एक्सेप्ट करिए, उनको फुलफ़िल करिए। और एक चीज़ याद रखिए, जब आप सच बोलना सीखेंगे तो दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। झूठ कुछ नहीं होता। एक शॉर्ट ट्रिक है ना कि मैं झूठ बोलूं, मैं लोगों को टालूं। टालना नहीं है, सच बताना है कि भाई ये चीज़ नहीं हो पा रही, मुझसे ये नहीं हो रहा सर, मुझ में इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। याद रखना, लाइफ में
A no on a right time and right time exit is the most important thing for your life. आपको तो आप गलत रास्ते में जा रहे हो, उस गलत रास्ते पे आप चलते जाते हो, नहीं चलना। आपको डिसाइड करना है कि अब एक राइट टाइम आ गया कि मैं इससे एग्ज़िट कर जाऊँ। आप एग्ज़िट कर जाइए। लोगों को बुरा लगेगा, लोग आपको बुरा बोलेंगे, आप बुरे बनोगे, बट भविष्य आपका अच्छा होगा, ये श्योर है। तो राइट टाइम पे एग्ज़िट करना सीख लीजिए, बुराई से, बुरी संगत से, बुरी आदतों से, बुरे लोगों से और बुरे डिसीजन से। मेरे पास कुछ बच्चे आए, उन्होंने कहा सर मेरी मैरिड लाइफ या मेरी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही। यूपीएससी में मैरिड पर्सन्स भी आ जाते हैं, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, एंड शॉकिंगली दैट मैरिज वाज डन बाय देयर पेरेंट्स। ऐसी क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ गई कि वो लोग साथ नहीं रह पा रहे, या साथ रह रहे हैं पर साथ रहकर भी साथ नहीं। वैचारिक मतभेद तो होंगे, बिल्कुल होंगे, हम सब में होते हैं, आप में, हम में, सब में होते हैं। यहाँ पर बात आती है उन वैचारिक मतभेदों को बढ़ाया किसने, कौन गलत था, कौन सही था, एक्सपेक्टेशन किसकी ज़्यादा थी, किसकी कम थी। रिश्ते दो पहियों की तरह, और दोनों जब चलते ना बैलगाड़ी पे, तभी बैल खींच पाते हैं। आपको लाइफ में याद रखना है कि अगर एक पहिया छोटा एक बड़ा हो गया, इवन अनइवन विचारधारा, आइडियोलॉजी हो गई, तो रिश्ता टूटेगा। तो लेट इट गो, खींचो नहीं ज़बरदस्ती कि खींच के रखेंगे, रिश्ता जैसे चलना होगा चलेगा, नहीं चलेगा, इग्नोर करो। लोग सोचते बहुत हैं, सोच से एग्ज़ाम नहीं निकलता, एग्ज़ाम निकलता है कर्म करने से। हाउ प्रैक्टिकली यू आर वर्किंग अबाउट योर एम, योर ड्रीम, योर पैशन, योर परसेप्शन, दैट्स काउंट मोर। अगर आपका परसेप्शन ही गलत है, आपकी विचारधारा ही गलत है, आप कुछ नहीं कर सकते। पहले राइट परसेप्शन लाइए, राइट डेडिकेशन लाइए, एग्ज़ाम निकल जाएगा। सर मेरे पापा कहते हैं तुमसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो मैं उन पेरेंट्स को कहूँगा आप अपने बच्चे का पोटेंशियल चेक ही नहीं कर पाए। 3rd डिवीज़न पास बच्चा भी IAS निकाल लेता है। यहाँ पर बात आती है उससे एग्ज़ाम क्यों नहीं निकलेगा, ये आपको बोलना है। कैसे नहीं निकलेगा भाई, तेरे से निकलेगा। इफ़ पेरेंट्स विल बी द गुड मोटिवेटर्स ना, एवरी चाइल्ड कैन डू एनीथिंग। आपको क्या करना है, उस बच्चे की पर्टिकुलर प्रॉब्लम से उसको बाहर रखना है। समाज में क्या हो रहा है, समाज परिवार में क्या हो रहा है, परिवार की क्या समस्याएं, आप मेंटली कितना गो थ्रू कर रहे हैं, ये बच्चे को मत बताइए। बच्चे का एकदम चेयरफुल एटमॉस्फेयर दीजिए। आप वैसे ही पढ़ रहे हैं और उसे मत कुढ़ाइए अपने साथ, उसको फ्री छोड़ेंगे। वो जब सेलेक्ट होगा आपकी सारी कुड़न ख़त्म हो जाएगी। पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा। आज समझें, कल समझें, परसों समझें, जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ को सेटल कर लेंगे। बच्चे को बाउंड करना, किसी चीज़ के लिए फोर्स करना कि भाई तू ये करके दिखा, मैं इज़ नॉट अ राइट वे। बच्चे को अपना पोटेंशियल खुद पहचानने दीजिए कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर वो कर सकता है वो गारंटीड करेगा, आपके बिना बोले करेगा। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम फोर्स करते हैं अपने बच्चों को कि भाई तू करके दिखा। उसका नहीं है मन, वो नहीं करेगा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, नहीं करेगा। लाइफ के शॉर्टकट्स नहीं है, लाइफ एक लॉन्ग पाथ पे चलती है। मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर लाइफ का कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक है जिससे मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। तो मैंने कहा द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ योर ड्रीम इज़ हार्ड वर्क, एंड दैट हार्ड वर्क विल बी विद डेडिकेशन एंड फर्म डिटर्मिनेशन। दुनिया में हार्ड वर्क को स्मार्टली कर सकते हो, डेडिकेटेड होके, फर्म डिटर्मिन होके कि आपका इस सपना आपको पूरा करना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो सपना पूरा हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, ये श्योर है। समय तो देना पड़ेगा, और अगर आप समय देने को तैयार नहीं है तो लाइफ आपके लिए तैयार नहीं। आप अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय कर लीजिए। इस ज़िंदगी में जितनी पूछ सफल व्यक्ति की है ना, उतनी इग्नोरेंस असफल व्यक्ति की है। आप लाख अच्छे इंसान, आप बहुत ईमानदार हो, तब भी आप चोर होगे बिकॉज यू डोंट हैव सक्सेस। और दुनिया का सबसे बेईमान इंसान, सबसे रिच इंसान है, वो चोर नहीं है, वो साहूकार है, वो ईमानदार है। क्योंकि ईमानदारी आज की डेट में इससे बिकती है। आप ईमानदार हो, वो आपकी सफलता असफलता डिसाइड करेगी, आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते। ये दुनिया की सबसे बड़ी बात है। इस दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री पता है क्या है? आपको खुद नहीं पता आप क्या हो, आप कौन हो।
इफ़ आई आस्क ना इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप क्या बताते हो? सर माई नेम इज़ राहुल, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, आई जस्ट पास माई 12th, आई लिव इन लखनऊ और दिल्ली और कानपुर और फैजाबाद, फिरोजाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। बट आप कभी ये बताते हो दैट सर माई नेम इज़ राहुल, आई एम इंट्रोवर्ट, आई एम वेरी एंग्री पर्सन, आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, आई एम स्ट्रेस्ड और फुल ऑफ एंग्जाइटी, आई एम अ जेलस पर्सन, I have egos. We never sit and analyze ourselves. हम रिजल्ट दूसरों का तो क्रिएट कर देते हैं डेट ये पर्सन ऐसा है, फलाना वैसा है, ढिमकाना वैसा है। आप खुद कैसे हो भाई साहब? आप अपनी लाइफ में क्या हो, कैसे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इफ़ यू वंस रियलाइज ना व्हाट यू आर, डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव एवरीथिंग। मुझे लाइफ में जितने भी एस्पिरेंट्स आज तक मिले, दे वर ऑलवेज कन्फ्यूज अबाउट देयर लाइफ पाथ। उनको पता है क्या लगता है, लाइफ पाथ बहुत आसान है, एक दिन में वो अपनी लाइफ को क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे। नहीं बनती भाई, एक दिन में लाइफ नहीं बनती। लाइफ का शॉर्टकट है ही नहीं। 5 साल भी लगेंगे, 1 साल भी लगेगा, 18 महीने भी लगेंगे, 10 साल भी लगेंगे। लाइफ की सक्सेस आपके पाथ पे नहीं चलती, आपकी किस्मत से नहीं होती, आपके डेडिकेशन हार्डवर्क से होती है। एक ज्योतिष आगे कहते हैं कि तो अगले साल IAS बन जाएगा एंड यू डोंट स्टडी। इस धरती पे ब्रह्मा भी पेपर लिख दें, आपका पेपर नहीं निकलेगा। तो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, ये 3 D आपने जिस दिन फॉलो कर लिया, आपकी लाइफ 100% अच्छी हो जाएगी। सर प्री पढ़ें या मेंस पढ़ें? तो इसका सिंपल सा आंसर है बच्चों, प्री की तैयारी कम करें, मेंस की पहले करें। मेंस ओरिएंटेशन के साथ GS पेपर 1, 2, 3 पहले तैयार कर लें, उसके साथ प्री के सेगमेंट को तैयार करें, डेली टेस्ट सीरीज़ करें। जैसे हमारी एकेडमी क्या करती है, आपको डेली टेस्ट सीरीज़ देती है भाई, आपको 50+ प्री के क्वेश्चंस दे देती है एंड 10+ मेंस के क्वेश्चंस दे देती है। हम UPSC रीडआउट्स देते हैं जिसके थ्रू हम आपको डेली 15 to 16 मेंस के क्वेश्चंस एंड प्लस 70 to 80 प्री के क्वेश्चंस और UPSC रीडआउट में दे देते हैं। प्लस हम क्लास में आपको डेली 3 मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस दे रहे हैं, प्लस ऐप पे 50 क्वेश्चंस डाल रहे हैं। अगर आप एक सेगमेंट मेंस ओरिएंटेशन के साथ चलाते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, फिर उसके मेंस और प्री के क्वेश्चंस करते हैं, मेरे हिसाब से आपका रट्टाफिकेशन स्टार्ट हो जाता है यहीं पे। जब आप किसी सेगमेंट को समझ के लिखना सीख जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकलने लग जाता है और शॉर्टकट आपका बन जाता है। बट वो आपको करना पड़ेगा, कोई और आपके लिए करने नहीं आएगा। लाइफ की शॉर्टकट, लाइफ की शॉर्ट ट्रिक आप ही के साथ स्टार्ट होती है, आप ही के साथ ख़त्म हो जाती है। या आपको डिसाइड करना है वो शॉर्ट ट्रिक आपने क्या बना रखी। तो मेरे हिसाब से प्री मेंस साथ में चलता है, फोकस 90% मेंस पे करना है। बिकॉज UPSC के एक्स चेयरमैन ने भी एक चीज़ बोली थी, 365 दिन में 364 दिन जो UPSC प्रिपरेशन के लिए दिए जाते हैं, अगर बच्चा उसमें प्री पढ़ रहा है, उसने UPSC का सिलेबस समझा ही नहीं। इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड फॉर रिजेक्शन, then stop preparing for that. Prepare for selection, not for rejection. Rejection kills you. आप बार बार प्री फेल हो रहे हो, आप कहते हो सर मैं प्री फेल हो रहा हूँ, रीज़न आप 10 लाख की भीड़ के लिए पढ़ रहे हो। भाई साहब मेंस लिखने 6,500-7 हज़ार लोग ही जाते हैं, मैक्सिमम 9,000 बच्चे आज के डेट में। सीट ही नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स इंटू 15 होता है, 600 सीटें, 9,000 बच्चे से ऊपर नहीं जाएंगे। आप 10 लाख की भीड़ की तैयारी करो प्री पढ़ के, बट अगर आप मेंस ओरिएंटेशन में जाओगे आप 9,000 की भीड़ में होगे और बच्चे ही नहीं समझते। सर आप इतने बुरे हो, आपके पास बच्चे आते हैं, बच्चे आपसे डर के भाग जाते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ बच्चे मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं टिकते, जो टिकते हैं वो सेलेक्ट हो जाते। मैं लॉलीपॉप नहीं खिलाऊँगा, मैं आपको पैम्पर नहीं करूँगा, मैं आपको वो नहीं पढ़ाऊँगा जो आपको आता है। देखिए UPSC में जो आपको आता है वो आपको आता है, पर जो नहीं आता वो UPSC में आता है। अब आप क्या करोगे? जो आपको टीचर पैम्पर कर रहे हैं वो प्री पास नहीं करा पाएगा ना वो मेंस पास करा पाएगा। मैं अगर आपकी कमियां ढूंढ रहा हूँ, आपको बेइज्जत कर रहा हूँ, आपको जलील कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी बेइज्जती करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है बच्चों कि UPSC एक चैलेंज है और उसके लिए आप पहले अपनी बेइज्जती हमसे कराना सीख जाइए, एक्सेप्टेंस पे आ जाइए, एग्ज़ाम निकल जाएगा। हमारे अंदर खुद एक्सेप्टेंस नहीं, हम एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, हम जादू करना चाहते हैं, पर वो जादू होगा कैसे? वो जादू तो तभी होगा ना जब आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होगे, व्हाट यू आर नॉट।
सोचना पड़ेगा कि आप टीचर के अकॉर्डिंग चल सकते हो कि नहीं चल सकते तो उसकी इज्जत करना छोड़ दीजिए, उससे पढ़ना छोड़ दीजिए, आपको जहाँ पढ़ना है पढ़िए, क्योंकि फेलियर इज़ नॉट योर फेलियर, दैट इज़ अ फेलियर ऑफ अ टीचर ऑल्सो। सर मेरे घर पे जिम्मेदारियां हैं, सर मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ पर मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं करती, सर मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। भाई फाइनेंशियल सपोर्ट किसने मांगा आपसे? आप ड्रीम आई ऐसा ही है, आप कहिए सर मैं महीने 2000 दे सकता हूँ, महीने 3000 दे सकता हूँ, महीने 500 दे सकता हूँ, आई विल क्रिएट अ कोर्स फॉर यू। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको पढ़ना है आप मेरे पास आके बताइए तो। आपके सपने पूरे कराने के लिए सेम डेडिकेशन हमारी टीम रखेगी, बट कॉन्सेप्ट सेम है, आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, आपको उन कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, आपको फॉर्मली हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए तैयार हैं, फाइनेंस इज़ नॉट अ बैरियर फॉर अस। अब एक मेरा वीडियो भी बीच में चल रहा था जिसमें मैंने जनरल कैटेगरी को सपोर्ट दिया। जैसे पहले मैंने ST SC के लिए कोर्स लाया था 2100-4100 का, तब जनरल वाले नहीं रो रहे थे। आज मैंने अगर जनरल को 6000 में पूरा कोर्स दिया, आपको 2100-4100 दिया, OBC को 4100, ST SC को 2100, तब धर्मेंद्र राणा सर की बुराई नहीं हुई। आज अगर जनरल को मैंने सपोर्ट कर दिया, जिनको सरकार सपोर्ट नहीं करती, लोगों ने माँ बहन की गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी। एक बात बताऊँ बच्चों, गाली दे रहे हैं आप, जुबान खराब हो रही है आपकी, प्रॉब्लम हो रही है आपको, इमेज किसकी खराब हो रही है? आपकी। डिसाइड किसको करना है? आपको। कि आप ऑन सीरियस नोट टीचर को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तब UPSC क्या निकालोगे भाई? और सच बताएं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा आपकी गालियों से। क्यों? इफ़ यू आर अब्यूजिंग मी, यू आर नॉट अब्यूजिंग मी, यू आर अब्यूजिंग योर पेरेंट्स, यू आर अब्यूजिंग योर रेयरिंग। मैं तो सपोर्ट करूँगा, जनरल का भी, ST का भी, SC का भी, OBC भी का। मेरा कंसर्न है आपको पढ़ाना। अगर आप सपने देख रहे हो, पूरे में करा लो। आपकी हिम्मत है साथ देने की तो मेरे साथ जुड़ो, वरना बहुत कोचिंग्स हैं, वहाँ निकल जाओ। सर मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, पर मैं लोगों को नहीं बताऊँगा मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। जो बच्चा अपनी बेइज्जती से डरता है ना, वो तैयारी करना छोड़ दे। गिरते हैं सह सवार ही मैदानी जंग में, वो शायद क्या करेंगे जो घुटनों के बल चल रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी प्राउड ऑन योर एफर्ट्स। भाई 1000 लोगों में एक ही सेलेक्ट होगा, पर योर एफर्ट्स काउंट्स। अगर हम लोग भी सेलेक्ट हो गए होते तो तुम्हें आज पढ़ाता कौन? A rejection is also a journey of a new life. Rejection is not an end of our career or end of a life. It is a starting of new career and the new way of life. जब आप कहीं असफल होते हो तो आपको एक नवीन जीवन, नवीन राह देखनी चाहिए, ना कि वहीं पे बैठ जाना चाहिए रोते हुए कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा। होगा सब कुछ, सोचना समझना आपको पड़ेगा। क्योंकि कल तो ब्राइट है, सूरज उगेगा, चमकेगा, अंधेरा ख़त्म होगा। उस ब्राइटनेस में आप रोशनी अपनी ढूंढते हो कि अंधेरे में रहना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना है। दैट्स योर पार्ट, दैट्स नन ऑफ माई पार्ट। ज़िंदगी की मेहनत ज़िंदगी के साथ ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी की मेहनत दूसरी की ज़िंदगी जिस पे आप डिपेंडेंट है उसके ख़त्म होने के बाद सच में स्टार्ट होती। इस लाइफ की सबसे बड़ी व्यथा पता है क्या है? जब तक आप सहारा ढूंढोगे आपके पास सहारा रहेगा। जिस दिन आपने सहारा ढूंढना छोड़ा, आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी, क्योंकि अब आप खुद डिसीज़न लोगे, खुद कमाई करोगे, खुद उस कमाई को खर्च करोगे और आप एक राइट डिसीज़न लेने लायक बन जाओगे। सहारे के बिना चलना सीखो। देखो लाइफ कितनी हसीन है। सर मुझे फेलियर से डर लगता है। डर तो मुझे भी लगता है फेलियर से। बिना डर के जीवन नहीं चलता। मरने से डरते हैं तभी जीते हैं। फेल होने से डरते हैं तभी मेहनत करते हैं। रिजल्ट आना ना आना सेगमेंट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट सेगमेंट क्या है? आपकी मेहनत, राइट मेहनत। आपको खुद की तैयारी से जिस दिन सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, आप एग्ज़ाम भी निकाल लोगे, डाटा इंश्योर। कल मैंने भी नहीं देखा
बट आज अच्छा करना मेरे पास है। अगर मैंने आज अच्छा कर लिया, कल मेरा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो वो आप डिसाइड करो कि आप आज को कितना बेहतर बना सकते हो। कल तो जब आएगा तब सोचेंगे, आज कितना बेहतर है ये आपको डिसाइड करना है। सोचिए, समझिए, डिसाइड करिए, क्योंकि लाइफ आपकी है, डिसीज़न आपका है, फेज़ आपका है, फैक्ट आपके हैं। सर करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें? सिविल सर्विसेज में आईएएस, पीसीएस या आईपीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, सीडीएस भी करो, करंट अफेयर्स के लिए डेली यूपीएससी रीड आउट जो हम देते हैं वो पढ़ें। कोई यूपीएससी एडिटोरियल की यूट्यूब चैनल्स को पकड़ लें, डेली उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ और मेंस ओरिएंटेशन के क्वेश्चंस लिखें, उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं। ये डेली का प्रोसेस है भाई। आज का हिंदू आज ही ख़त्म होना है, कल पे नहीं जाना। अगर वो कल पे गया, आप ख़त्म, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। जो आज है वो आज है। आज की चीज़ें आज ख़त्म करो, कल की चीज़ें कल पे छोड़ देना। एग्ज़ाम निकालना आसान है, चैलेंज क्या है? आपकी सोच। अपनी उस सोच को चेंज करिए। मेंस, प्री सब तब निकलेगा जब आप करंट को सीरियसली लेंगे। वो लेना आपको पड़ेगा भाई। मेरे लेने से नहीं होगा, आपके लेने से होगा, आपके करने से होगा। आपको सेगमेंटेशन को समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये मेहनत आपकी है।